तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 11 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन पूरा डिटेल में आपको हम जानकारी देते हैं। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको करवाने वाले हैं और हिंदी, बाल विकास, मैथ, सीडीपी, संस्कृत, इंग्लिश सब के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस लेवल का प्रश्न आ रहा है, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारे पास में आए हैं। ठीक है, उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार 30 तारीख तक लगातार आपका हम इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं डिटेल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ठीक है, और आज जो हमें प्रश्न भेजे हैं सेकंड शिफ्ट के, वो प्रश्न भेजे हैं प्रिया शर्मा जी ने, इनके 90 नंबर हैं, राघव सिंह इनके 88 नंबर हैं, रुचि गुप्ता इनके 97 नंबर हैं और सुनीता इनके 99 नंबर हैं। इन लोगों ने हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी किसी का एग्जाम हो तो आपसे निवेदन है कि रियल प्रश्न सब लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आप 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। बाकी आपको बता दें, पीडीएफ से ही अपने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है ना, आज जो करंट अफेयर का प्रश्न जसप्रीत बुमराह वाला आया है वो भी अपनी पीडीएफ से आया है, और साइंस के भी बहुत सारे प्रश्न आपके अपनी पीडीएफ से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के बारे में आपको एक बार बता दें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपका क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, इस पर मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है 7052547003। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि अब एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, तो आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको हर एक सब्जेक्ट के लगभग लगभग मान लीजिए 500 प्लस प्रश्न दिए रहेंगे। इसको पढ़ करके चले जाएंगे तो आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो ये अकाउंट नंबर दिया है और ये आईएफएससी दिया है, इस पर भी आप मात्र 15 रुपए सेंड करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट नंबर है और ये एसबीआई का आपका जो है आईएफएससी कोड दिया गया है, इस पर भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब अकाउंट से पेमेंट कैसे करेंगे, तो फोन पे में जाएंगे, यहाँ पर टू बैंक और यूपीआई आईडी लिखा रहता है, यहाँ पर जाकर के आप जो है इस तरह से हमारा बैंक का अकाउंट नंबर डाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये पीडीएफ मंगा रहे हैं और उन लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। और आज आपको दिखाते हैं कि हमारी पीडीएफ से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जिन लोगों ने मंगा ली पीडीएफ वो लोग खुद भी मैच करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, और देखिए, तो पहला प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो आपको कितनी बार कराया था पर्यावरण वाली पीडीएफ में, ईवीएस में ये प्रश्न एज इट इज रखा हुआ है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। देखिए, तो पूरी जानकारी आपको देते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद लौह खनिजों और धूल की वजह से यह हल्का लाल या फिर नारंगी रंग का दिखाई देता है। हमने आपको बताया था कि इस पे क्या है, फेरस ऑक्साइड ज्यादातर पाई जाती है, जो कि आयरन का एक आपका अयस्क होता है, इसकी वजह से यह लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और कुछ जानकारी देख लीजिए, क्योंकि जो एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर उसमें डीपली प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। आगे याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों इसका रंग लाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। मंगल ग्रह की सतह और चट्टानों पर जंग यानी कि आयरन ऑक्साइड की धूल देखी जा सकती है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है और बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह भी हमने आपको बता रखा है कि कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे क्या क्या विशेषता है। सौरमंडल वाली पीडीएफ में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे, तो एक साथ सारी पीडीएफ आप लोग इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मंगल ग्रह आज सुबह पूछा था कि कौन से ग्रह के जो है आपके चंद्रमा नहीं है। तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस और डीबोस है। ये प्रश्न पूछा जाएगा 101%। मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं, यानी कि मंगल ग्रह पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। मंगल ग्रह पर 3 कार्यशील अंतरिक्ष यान है, क्योंकि अंतरिक्ष यान से प्रश्न बन रहे हैं। तो एक आपका मार्स ओडिसी है, मार्स एक्सप्रेस है और टोही मार्स ऑर्बिटल। ये 3 अंतरिक्ष यान वर्तमान में मंगल ग्रह पर काम कर रहे हैं। और जो भारत का मंगल मिशन है, ये कब शुरू किया गया था, मार्स ऑर्बिटल जो मिशन है ये कब से शुरू किया गया था, इसरो कब से क्या कर रहा है, ये सारी जानकारी हमने आपको उस पीडीएफ में दे रखी है, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, पूछा गया था योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। हमने कहा था
थीम भाई आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग, ये आपकी 2022 की थीम थी। देखिए, तो साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी मानवता के लिए योग। इस थीम का मकसद कोविड-19 महामारी के दौरान योग ने लोगों को कैसे मदद की, इस पर जोर देना था। कोविड-19 महामारी ने लोगों को चिंता, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए मानवता के के लिए योग जो है सहारा लेने की सलाह दी गई थी। और आज आपको देखो मैथ में थोड़ा-सा यहाँ पर परिवर्तन आज देखने को मिला है, ठीक है? बहुत जो है माइनर सा परिवर्तन है, लेकिन आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी कुछ बातें देख लीजिए, क्योंकि दिवस जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। प्रश्न आगे बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। मोदी जी ने कब कहा था? 2014 में कहा था। साल 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो जो बेसिक फैक्ट हैं, जो आगे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि पेपर धीरे-धीरे कठिन की ओर बढ़ रहा है, तो ये प्रश्न आपके आगे एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है? और कौन-कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, वो भी आपको हम बताएँगे। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न आज बांधों से पूछे गए हैं। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आइए देख लेते हैं, सही आंसर कावेरी नदी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए कृष्णराज सागर बांध के बारे में। तो कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक के मैसूर और मांड्या जिले में कावेरी नदी पर बना हुआ है। यह बांध कावेरी नदी की मुख्य धारा पर बना हुआ है। अब कृष्णराज सागर से बांध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस बांध का निर्माण 1924 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। आधारशिला 11 नवंबर 1911 को रखी गई थी। इस बांध का नाम मैसूर साम्राज्य के तत्कालीन शासक कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया है। तो ये पूरे फैक्ट आपको याद रखने हैं, पढ़ करके जाने हैं, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? जस्ट रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं ईवीएस वाली पीडीएफ में, तो उसको आप लोग जो है देख लेना। जिन लोगों ने पीडीएफ मंगा ली है उन लोगों से कहना भाई ये ओजोन परत को आप लोग अच्छे से देख करके जाना। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप होता है, इसे O3 से दर्शाया जाता है। आज सुबह भी ओजोन वाला एक प्रश्न पूछा गया था, अच्छी ओजोन किसे कहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में हमने आपको बता रखा था। देखिए, ओजोन परत के क्षरण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये प्रश्न 101% आपसे आगे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूरज की पराबैंगनी किरणें ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने लगती हैं। अगर मान लीजिए ओजोन की परत में छेद हो जाता है, तो पृथ्वी पर सीधे सूर्य की किरणें आएंगी। जो पराबैंगनी किरणें होंगी वो हमारे शरीर में स्किन कैंसर का कारण बनती हैं। और आपको ये भी बताया था कि अंटार्कटिका पर यहाँ पर छेद पाए जा रहे हैं, ये हमने आपको पीडीएफ में करा रखा है, ठीक है? तो ये हमने बता दिया, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है, और 15 से 35 किलोमीटर तक जो है आपकी समताप मंडल पाया जाता है, और यहीं पर आपकी जो है ओजोन परत पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न आगे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाढ़ सागर बांध आपका मध्य प्रदेश वाला एक बांध आपसे पूछ लिया है, तो मध्य प्रदेश के बांध आपको पढ़ करके जाने हैं। एमपी जीके के एक दो प्रश्न आने लगे हैं। तो सोन नदी पर बाढ़ सागर बांध बना हुआ है। सोन नदी गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, तो दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है, सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका बाणसागर बांध है, और एक आपका इंद्रपुरी बैराज है, और इससे 435 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए, ईवीएस पेडागोजी से पूछा गया था, शिक्षण क्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होगी? जो ईवीएस शिक्षण क्रिया है, ये सबसे अधिक प्रभावी कब मानी जाएगी? तो शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, क्योंकि अंतिम विश्लेषण में कक्षा में प्रेरणा की कुंजी विषय वस्तु में निहित रुचि है। रुचि एक भावना को संदर्भित करती है जो सीखने या किसी विशिष्ट कार्य को करते समय शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए सावधान करती है। तो ऐसा कुछ जो है आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा। आपको अगर ध्यान आ रहा होगा, जब हमने पेडागोजी पढ़ाई थी ईवीएस वाली, उसमें हमने आपको ये सारी जानकारी दे रखी है पूरा आपका। अभी तो आप बाल विकास के प्रश्न देखिए, सेम टू सेम हमारी पीडीएफ से प्रश्न फंसे हैं बाल विकास के। अभी 2 दिन पहले जो आपकी पीडीएफ डाली थी, वहीं से प्रश्न जो आपके बाल विकास के फंसे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, उसके बाद में ये T20 वाला, परसों आपकी स्पोर्ट्स वाली जो वीडियो डाली, वहां से प्रश्न है। अभी आप पीडीएफ में जाकर के देख लेना, आपको मिल जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैन ऑफ द सीरीज कौन था? तो जसप्रीत बुमराह जी थे। हमने आपसे कहा था कि जब 17 विकेट जो आपके एक जो कौन है बॉलर है, वो अर्शदीप सिंह ने जब 17 विकेट लिए, तो अर्शदीप को क्यों नहीं मिला मैन ऑफ द सीरीज? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए थे, लेकिन इन्होंने रन भी बहुत कम दिए थे, ठीक है? इस वजह से जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। ये बात हमने आपको बताई थी, और आज यही प्रश्न जो है रखा हुआ मिल गया है।
चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 8 मैचों में 15 विकेट लेकर के टीम इंडिया को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता। याद रखिएगा, दूसरी बार जीता है, पूछा जा सकता है। फाइनल मैच में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 59 गेंदों में 76 रन बना करके भारत को जिताया था। अब मैन ऑफ द सीरीज पूरे टूर्नामेंट का पूछ लिया तो फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच पूछा जाएगा, विराट कोहली हैं। हमने पूरा पढ़ा रखा है, आपको पीडीएफ में आप लोग देख लेना। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स से आज सुबह भी प्रश्न आए थे और आज शाम को भी स्पोर्ट्स के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, सारी वीडियो एक साथ हम भेज देंगे, कॉन्टैक्ट कर लेना आप। ठीक है, बाकी पारिस्थितिकी तंत्र से प्रश्न पूछे गए हैं और सौर ऊर्जा से भी लगातार प्रश्न आपके ईवीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। ईवीएस के जितने प्रश्न मिलते हैं तो आप लोग भाई सेंड कर दिया कीजिए, है ना। आपका आगे एग्जाम है तो आपसे निवेदन है, क्लास से निकलते ही आप लोग जो है सेंड कर दिया कीजिए। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। तो मनोहर में कौन सी संधि है पूछा गया था, तो मनोहर में आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। पाप पुण्य में समास कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया, तो द्वंद्व समास पाप पुण्य में हो जाएगा। एक प्रश्न आपका तत्सम का है, एक प्रश्न आपका प्रत्यय से पूछा गया है, विसर्ग संधि बता दिया। अलंकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छंद का एक प्रश्न आपका आया है। बाकी गद्यांश पद्यांश आपके 5-5 नंबर के आ रहे हैं, आपको पता ही है। बहुवचन जो है आपका पूछा गया था, बहुवचन में चेंज करने के लिए। पेडागोजी के प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पीडीएफ में, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी हिंदी पेडागोजी, उससे बाहर हिंदी पेडागोजी नहीं जा रही है, अच्छे से पढ़ करके आप लोग जाइएगा। ठीक है, चलिए बाल विकास की बात करते हैं और दिखाते हैं आपको कितने प्रश्न हमारी पीडीएफ से फंसे हैं। अनुबंधन का सिद्धांत आपको पढ़ा रखा है। अनुबंधन का सिद्धांत आपका आज पूछा गया है। 105 बुद्धि लब्धि वाला बालक कौन होगा, पूरा हमने डिटेल में आपको कराया था कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, अगर 90 से कम है तो क्या होगा, 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा, आप देख लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जीन पियाजे से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर बाइगॉस्की के भी यहाँ पर शामिल हो गए हैं, अभी तक बाइगॉस्की के प्रश्न नहीं आए थे। आज आपका इस शिफ्ट में 2 प्रश्न बाइगॉस्की के पूछे गए हैं। बाकी सस्वर और वाचन लास्ट वाली पीडीएफ में कराया था सस्वर वाचन से, तो आज सस्वर वाचन से भी आपका एक प्रश्न बना हुआ है। सस्वर वाचन लास्ट वाली पीडीएफ देख लेना आप जो है बाल विकास की। एक प्रश्न आपका भ्रूण से बना है। थानेडाइट से आज 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भाई ये पूछा जा रहा है, अच्छे से पढ़ करके जाना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूरा पढ़ा रखा है, पीडीएफ में देख लेना। अवस्थाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सी अवस्था कब तक चलती है, क्रम में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये सब पढ़ा रखा है, आपको देख लेना। ठीक है, उसके बाद में अधिगम से 2 प्रश्न आए हैं, विकास की अवस्था से 2 प्रश्न आए हैं और ये तो सुबह वाला प्रश्न रह गया। ठीक है, कुहल वर्ग से 1 प्रश्न, समावेशी शिक्षा से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न समावेशी शिक्षा से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एक काम करेंगे, अलग से वीडियो ही बना देंगे। वैसे हमने पीडीएफ में करा रखा है, समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत सारे प्रश्न करा रखे हैं, उन्हीं प्रश्नों से आपके रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ करके जाना, समावेशी शिक्षा से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं, पूरा डिटेल में समझा रखा है समावेशी शिक्षा क्या होती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे, अलग अलग गुणों वाले बच्चे एक साथ में एक छत के नीचे पढ़ते हैं, तो समावेशी शिक्षा कहते हैं। बाकी आप लोग जो है उसमें देख लेना पीडीएफ में। उसके बाद पिछड़े बालक और पावलोव से जो है प्रश्न सुबह भी पूछा गया था और पावलोव से इस शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए संस्कृत की ओर चलते हैं। संस्कृत में क्या परिवर्तन आज देखने को मिला है, तो देखिए संस्कृत में कोई खास परिवर्तन नहीं है, आपके 2 पैराग्राफ संस्कृत में पूछे जा रहे हैं और धातु और लकार से, मतलब इसमें कौन सा लकार हो जाएगा, ठीक है, कौन सी धातु है, और आपका विभक्ति का एक प्रश्न नया पूछा गया, विभक्ति भी आपका इसमें आ गया है। पेडागोजी में आज जो है आपको संस्कृत पेडागोजी में बाइगॉस्की देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बाइगॉस्की महोदय संस्कृत में भी आ गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपका संस्कृत में प्रत्यय से आया था, एक प्रश्न आपका समास से भी पूछा गया है संस्कृत के अंदर, तो ये समास और प्रत्यय आपके संस्कृत में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जो है देख लेना। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं, तो मैथ में क्या परिवर्तन है। हाँ, मैथ में आज आपको सेकंड शिफ्ट में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका लार्ज पोर्शन अनुपात है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बन ही रहे हैं, रेशियो से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, घातांक एवं करनी से प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। एक प्रश्न आपका घातांक करनी से आया है। पेडागोजी आपकी जो हमने गणित पेडागोजी की पीडीएफ बनाई है उसी में से आ रही है, वो पेडागोजी की पीडीएफ आप कवर कर लेंगे। लगभग 100 प्रश्न है, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके गणित पेडागोजी के नहीं जाने वाले। ठीक है, आप लोग प्राप्त कर लेना। आज आपका 81 का वर्गमूल पूछा गया था, आसानी से बता सकते हैं। 3 से 4 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 25 का वर्गमूल पूछा गया था और 34
34 का वर्ग करने के लिए पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नए जो है आपके जुड़े हैं, जैसे कि आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद का एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, बहुपद नया टॉपिक यहाँ पर ऐड हो गया है। गुणनखंड से प्रश्न आ रहे हैं, आयु तो अभी शुरू से ही आ रहा था, अभी भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज यहाँ पर आ गया है, तो 2 से 3 प्रश्न लगभग आपके त्रिभुज के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपका आयतन पूछा जा रहा था, मेंसुरेशन आ रहा था, अब यहाँ पर त्रिभुज के भी प्रश्न आपके ऐड होने लगे हैं और बॉडमास के 2 प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हो रहे हैं वो चिन्ह परिवर्तन वाले प्रश्नों से परेशान हो रहे हैं। जैसे रीजनिंग में पूछा जाता है वैसा चिन्ह परिवर्तन के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे ऐसे लिखा है 3 डिवाइड बाई 2 गुणा 4 प्लस 5 माइनस 3। अब इसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि बताइए इसको संतुलित कैसे करेंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन रहेगा जो इसको संतुलित कर देगा। अगर हम माइनस और 5 को इंटरचेंज कर दें या फिर 4 और 3 को इंटरचेंज कर दें, तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा ऐसे प्रश्नों की। और ये प्रश्न क्या है, टाइम भी आपका खा रहे हैं। आपको बता दें पेडागोजी के भी जो प्रश्न हैं वो बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो लॉजिकल प्रश्न होते हैं पेडागोजी में, बाल विकास में, वो लॉजिकल प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लॉजिकल प्रश्न हमने करा रखे हैं अपनी पीडीएफ में, आप लोग देख लेना। इसके अलावा भिन्न फ्रैक्शन से प्रश्न शुरू में भी आ रहे थे और इसमें भी आपको भिन्न के प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। अब चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। भाई इंग्लिश में क्या आपको देखने को मिल रहा है, जो लोग भी इंग्लिश वाले हैं वो लोग देख लीजिए। तो इंग्लिश में आपको 2 पैसेज आपके आ ही रहे हैं, ठीक है। शुरू से आ रहे थे, अभी भी 2 पैसेज आपके देखने को मिल रहे हैं। प्रीपोजिशन आपका 1 से 2 प्रश्न आपके प्रीपोजिशन के देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देख लीजिए पीक्यूआरएस, ये नया ऐड हुआ है। पीक्यूआरएस के भी एक प्रश्न आपका आज पूछा गया है, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे पास प्रश्न भेजे उन्होंने बताया था एक प्रश्न पीक्यूआरएस का भी था। 1 से 2 प्रश्न आपके एडजेक्टिव के, हाँ 3 से 4 प्रश्न आपके टेंस के देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप अच्छे से करके जाइएगा। बाकी पेडागोजी भी आपकी इंग्लिश की हमने करा रखी है पीडीएफ में। हालांकि पेडागोजी की एक ही वीडियो है, ठीक है, एक ही पीडीएफ है, वो आप देख करके जाइएगा। उसी से रिलेटेड आपको जो है पेडागोजी के प्रश्न इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। तो जो लोग भी आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी नंबर बता दें, इस शिफ्ट में थोड़े से कम नंबर देखने को मिले हैं। ये आपकी कठिन शिफ्ट मानी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की ये शिफ्ट थी। देखिए 75, 79, 82, 75, 88, 90 और 91, इस तरह की जो है नंबर आपके यहाँ पर देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में। बाकी भाई जो लोग भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं 7052547003 पर। अगर आप इससे अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं तो वहाँ से कर दीजिए, या फिर आप स्कैनर से भी पेमेंट कर सकते हैं। और फिर भी नहीं पेमेंट हो रहा है तो आप यहाँ पर हाई एमपीटेट वर्ग 3 करके मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पर 15 रुपये का पेमेंट करके आप लोग जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये पीडीएफ आप लोग जो है पढ़ करके जाना, देख करके जाना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम चैनल पर दी गई जो लिंक है, लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, तो वो लोग भी आप जो है वहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी आप लोगों से निवेदन है भाई, प्रश्न जरूर भेज दिया कीजिए, जिससे कि सब तक ओरिजिनल प्रश्न जा सकें। बहुत सारे चैनल हैं जो ऐसे ही प्रश्न कुछ भी करा रहे हैं, तो कुछ भी वाला काम अपना नहीं रहता है। जो प्रश्न आते हैं वही हम कराते हैं। इसमें आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप लोग जो है प्रश्नों को सेंड कर दिया कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में। सबसे निवेदन है जिसका भी एग्जाम कल हो, तुरंत एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही 7052547003 इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार प्रश्न अंतिम दिन तक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।